अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो और इस तरह से अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट 4 इंची डिफरेंस है, तो आपको पूरा कटिंग होने के बाद इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है। तो पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज गांव घर में आप कटिंग कर ले रहे हो, तो इस तरह से प्रोफेशनल वाला हमारे चैनल पे आपको A to Z सिलाई का काम फुल कटिंग से लेके सिलाई तक सीखने का चांस मिलेगा। ठीक है, तो आप ये चैनल पे अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि ये चैनल पे आपको हर एक डिजाइन का कटिंग सीखने का चांस मिलेगा फुल, वो भी फ्री में। ठीक है, तो आप कंप्लीट और परफेक्ट वीडियो देखिए। इस तरह से हाई नेक वाला बैग हाई नेक है और फ्रंट कुछ इस तरह से डीप नेक है, तो ऐसा वाला ब्लाउज कटिंग करने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखिए और कंप्लीट देखिए। तो ये है हमारा वर्क वाला ब्लाउज। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। अब कटिंग करने ही बता रहा हूँ, आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। चाहे तो आप ये मेजरमेंट लिख लीजिए ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हो तो आप पहले पेपर पे कटिंग कीजिए ऐसा वाला ब्लाउज। ठीक है, तो ब्लाउज की लेंथ है 14 इंचेस, 14 इंची ब्लाउज लेंथ, और शोल्डर है 15 इंची शोल्डर, और आर्मोल है 17 इंची आर्मोल। अपर चेस्ट है 37 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 41 इंची। देखिए अपर चेस्ट में और मिडल चेस्ट में कितना डिफरेंस है। अगर आप कंप्लीट देखोगे तो आपको आसानी से ये ब्लाउज की कटिंग आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 4 इंची का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे मैं जो कटिंग करने बताऊंगा वो मेरा कंप्लीट कटिंग रहता, आप कंप्लीट वीडियो में बने रहिए। और वेस्ट है 34.5, 34.5 इंची वेस्ट, और फ्रंट डीप है 7, और बैक डीप 0 रहेगा क्योंकि हाई नेक में है। और स्लीव लेंथ है 10.5, आस्तीन की लंबाई है 10.5 इंची, स्लीव लूजिंग है 13 इंची आस्तीन की लूजिंग। तो उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अब मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और यहां भी मेजरमेंट एक एक करके बताऊंगा, तो आप समझते जाइए कहां पे कितना मार्किंग लगाना है। A to Z लगाइए। फर्स्ट ये मार्किंग स्ट्रेट करना है, उसके बाद फिर आपका लेंथ जितना उतना पे एक मार्किंग लगाना है। अब टेप को यहाँ पे उल्टा करके यहाँ पे आपको लगाना है 7.5 इंची पे। उसके बाद फिर इसको स्ट्रेट कर लीजिए कुछ इस तरह से। वर्क वाला ब्लाउज है, सही से देखिए और कंप्लीट देखिए, आपको समझ में आएगा। अपर चेस्ट जितना भी है उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगाना है। वेस्ट आपका जितना भी है उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगा के 1.25 इंची प्लस कर लेना है। शोल्डर 15 इंची है तो यहाँ पे आपको 7.5 इंची से थोड़ा बढ़ के लगाना है। उसके बाद फिर हाई नेक है। हाई नेक उससे पहले कि आपके पास वर्क कैसा है, फोटो कस्टमर कैसा बताया है, वो सभी आपको देखना जरूरी है। ठीक है, जैसा कि अभी यहां से मैं कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूं, तो 14 इंची का 15 इंची यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए 7.5 इंची सेंटर में आ रहा है, तो इतना यहाँ पे कितना आ रहा है 4 इंची। अपने को यहाँ पे देखना जरूरी है। इसी तरह से आप भी मार्किंग लगाइए ताकि आपका वर्क के हिसाब से मार्किंग होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट 4 इंची पे रेडी आएगा। अब यहां से मैं पहले पूरा मार्किंग को स्ट्रेट करता हूं, उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको ध्यान से देखना है और कंप्लीट देखना है। देखिए ये चैनल पे अगर आप आ गए हो तो समझ जाइए कि आपको 80% ब्लाउज की कटिंग सीखने के लिए ब्लाउज का हर एक कटिंग आप सीख सकते हो आसानी से। अब ये वाला मार्किंग तो मिनिमम मैं 4 इंची पे लगा रहा हूं, लेकिन हो सकता है इसमें मैं, क्योंकि ये वर्क वाला है तो वर्क वाला तो कटिंग होने का चांस रहता नहीं। अब देखिए ये टोटल मार्किंग तो हो गया हमारा, लेकिन अगर मैं इसी तरह से मार्किंग लगा के इसको मैं कटिंग कर देता हूं तो ये मिस्टेक बहुत बड़ा हो जाएगा। ये शोल्डर वाला पार्ट यहाँ पे उड़ जाएगा बहुत ज्यादा। तो आपको करना क्या है, यहां से 1/2 इंची से थोड़ा बढ़ के नीचे करना है और यहां से 1/2 इंची से थोड़ा कम, और इस तरह से आपको निशान लगाना है। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो शोल्डर बिल्कुल एग्जैक्ट सेट हो जाएगा और कोई मुश्किल होने का चांस रहेगा नहीं। अब वेस्ट जितना है उतना यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब मैं पहले कटिंग करता हूं, उससे पहले कि आर्मोल है 17 इंची, 17 इंची है तो मेजरमेंट करना है। देखिए बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट आएगा, कहीं से भी कोई मुश्किल है नहीं। अब यहां से इसको कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए और आप देख सकते हो कि हर एक जगह कंप्लीट आता। मार्किंग आप कंप्लीट लगाओगे जब भी कंप्लीट रहेगा और फिटिंग में भी कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं।
ये हमारा हो गया। अब एक नोक से यहां लगा लेना है, एक नोक से यहां पे लगाना है। अभी इसको कटिंग नहीं करना है, अगर कटिंग कर दोगे तो वर्क वाला ब्लाउज है, वर्क वाला ब्लाउज को कटिंग कर दिया अगर नेक लाइन तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बाद में फिर सेट होगा नहीं। तो आपको नेक लाइन कटिंग करना नहीं है वर्क वाले ब्लाउज को। अब इस तरह से यहाँ पे रखे। अब इसको मैं कटिंग करूंगा क्रॉस में, क्योंकि ये कस्टमर की कहने पे करना पड़ता क्रॉस या स्ट्रेट, ये अपने हिसाब से नहीं रहता। कस्टमर को पहनने का इंटरेस्ट कैसा है वो देख के कटिंग करना रहता। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से फर्स्ट ऐसा रख के मार्किंग लगा लेता हूं। उसके बाद हाफ इंची पे ये मार्किंग लगाता हूं, और एक मार्किंग हाफ इंची पे यहां लगाता हूं, और ये मार्किंग मिनिमम 3.5 इंची पे लगाता हूं, और ये मार्किंग लगाता हूं 1.25 इंची पे। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 4 मार्किंग इस तरह से लग गया। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से शेप लगाता हूं। तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए, आपके वेस्ट बिल्कुल नीट और कंप्लीट आएगा। और इसमें जो है अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट जो ज्यादा डिफरेंस है, 4 इंचेस का डिफरेंस है, तो इसको कटिंग करना कैसे है वो आपको बहुत ध्यान से और कंप्लीट देखना है, जब भी आपका हर एक जगह रेडी आएगा। और एक बात कि इस तरह से नेक लाइन है तो इसको थोड़ा सा आगे कर लीजिए और यहां से थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। इससे होता यह है कि यहाँ पे थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो अभी मैं बताता हूँ इसको सेट कैसे करना है और क्या करना है। यहां से मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग लगाए, इसको भी इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूं। उसके बाद फिर यहां से सेब लगा लिए। ये तो हमारा सेब हो गया आर्मोल के लिए, ठीक है। अब मैं पहले यहां तक कटिंग करके निकालता हूं, उसके बाद मैं आपको जो बताने जा रहा हूं आगे उसको जरूर देखिए और जरूर, क्योंकि इसमें अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट ज्यादा डिफरेंस रहने के कारण बहुत मेंबर्स को कटिंग में मुश्किल होता है, और ऐसे वाला ब्लाउज को जल्दी फिटिंग कर नहीं पाते हैं बहुत मेंबर्स, ठीक है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कहां से सेट होता कहां से नहीं होता। तो अब यहाँ पे मैं मार्किंग लगाने के लिए बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसा कि अपर चेस्ट है 37 इंची और मिडिल चेस्ट है 41 इंची, तो 4 इंची डिफरेंस हो गया। 4 इंची डिफरेंस है, तो ये वाला मार्किंग और ये वाला मार्किंग, ये 3 मार्किंग अगर आप कंप्लीट लगा दिए तो गारंटी बोल रहा हूं आपकी ब्लाउज की फिटिंग आएगी कंप्लीट। तो अब यहां पे आपको मार्किंग जो लगाना है मिनिमम 1.5 इंची से बढ़ के लगाना है, 1.25 इंची पे। अभी मैं एक बार टोटल मेजरमेंट करके भी बताऊंगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। 1.25 इंची पे, 2 इंची से कम, इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है। मतलब ये वाला मार्किंग चेस्ट जितना डिफरेंस है उतना ज्यादा रखना है, और ये मार्किंग अगर 1 इंची डिफरेंस है, क्योंकि सबसे बड़ा मार्किंग यही है, अगर 1 इंची डिफरेंस है तो 1.25 इंची पे लगाओगे तो फिटिंग आ जाएगा। कोई कोई क्या करते इसी तरह से डिफरेंस रहता 3-4 इंची और लगा देते 1.25 इंची पे कटिंग करके रेडी करते। उन्हीं मेंबर्स का चेस्ट के पास बहुत ज्यादा टाइट हो जाते, जो कि बाद में सुधरता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये वाला मार्किंग सही से देख के लगाना। अब मैं आपको लगाने बता रहा हूं ये मार्किंग, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3.5 इंची। अब यहाँ पे मैं 3.5 इंची को रख दिए। उसके बाद ये वेस्ट कितना है 34.5 इंची, तो 34.5 इंची का चौथाई मार्किंग लगाना है, फिर 1.25 इंची प्लस करना है। उसके बाद फिर अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग लगाऊंगा, देख सकते हो आप। ये आइडिया अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये चैनल पे आपको सिलाई का काम A to Z सीखने का चांस मिलेगा, फुल कंप्लीट और परफेक्ट, कहीं से भी कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, पूरा क्लियर रहता और हर एक जगह कंप्लीट बैठता, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए, आपको समझ में आएगा। अब मैं ये वाला मार्किंग हर एक जगह पे व्हील मार्क लगाता हूँ। उसके बाद मैं आपको मेजरमेंट करके भी बताऊंगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। और ऐसे आपको, ठीक है, सिलाई कम मैं अगर सिखा रहा हूं तो बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट सिखाऊंगा, बीच में छोड़ के जाऊंगा नहीं। तो आप सभी भी सपोर्ट कीजिए, आप सभी भी फुल वीडियो देखिए। अगर वाकई में इंटरेस्ट है आपको सिलाई सीखने का तो सपोर्ट भी कीजिए। अगर आप ये चैनल पे देख रहे हो तो फेसबुक पे भी जाके देखिए, इंस्टाग्राम पे भी देखिए, हर एक जगह रहता। तो आप सभी सपोर्ट करोगे जब भी हम और ज्यादा डेली वीडियो ज्यादा से ज्यादा मैं लेके आता रहूंगा, और आप सभी की फरमाइश के हिसाब से आप सभी को क्या पसंद है वो लेके आऊंगा ज्यादातर, ठीक है। तो अब ये सभी जगह पे मैंने मार्किंग कुछ इस तरह से लगा लेता हूं। अब देखिए ये मार्किंग मैंने लगाए, अभी मैं मेजरमेंट करके भी बताऊंगा कि ये
41 इंची आ रहा है या चेस्ट नहीं आ रहा है। तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब डीप है 7 इंची, जो भी रहेगा, लेकिन ये वर्क वाला है तो अपने को उतना टेंशन नहीं है, वर्क के हिसाब से नेकलाइन ये बनता। तो जितना डीप है उतना पे मैंने मार्किंग लगा दिया हूं। उसके बाद इस तरह से मार्किंग लगाना है, जैसा मैं लगा रहा हूं वैसा सेम लगाइए। अब ये मार्किंग लगाने के बाद इस तरह से सेब लगा लेना है। अब यहां से मैं चाहूं तो ये वाला पार्ट को अलग कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार मेजरमेंट करके आपको बता देता हूं, क्योंकि ज्यादा चेस्ट डिफरेंस रहने के कारण इस तरह से देखिए। अपर चेस्ट अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो और इस तरह से अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट 4 इंची डिफरेंस है, तो आपको पूरा कटिंग होने के बाद इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है। तो पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको एग्जैक्ट समझ में। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, मिनिमम 9.5 इंची से थोड़ा सा कम है। तो इसको सेम मैंने यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। कितना आ रहा है आप कमेंट करके बताइए कि ये कंप्लीट आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट करके जरूर बताइए, जब भी मेरे को ऐसा लगता कि नहीं वाकई में हम जो बता रहा हूं, हम जो सिखा रहा हूं बिल्कुल कंप्लीट रहता। अगर ये मार्किंग आप कम करते तो ये सही से सेट नहीं होता, अगर ये मार्किंग ज्यादा करते तो फिर लूज हो जाते। ठीक है, तो आपको ये वाला मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। जब भी इसी तरह से चेस्ट कितना 41 इंची और यहाँ पे कितना आ रहा है 20.5 इंची से थोड़ा बढ़ के, इसको मैंने इस तरह से डबल करूंगा तो कितना आ जा रहा है, देखिए 41 इंची से 2 सूत बढ़ के ही आ रहा है। तो ये ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आएगा। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं बैक पल्ला को साइड में रख दिया। अब ये सभी जगह को कटिंग करके फर्स्ट निकालता हूं, उसके बाद जो मैं आगे बताऊंगा वो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको परफेक्ट ब्लाउज से लेके हर एक कटिंग सीखने का चांस मिलेगा। सिर्फ कटिंग नहीं, सिलाई का भी फुल वीडियो है। आप चाहे तो कोई भी सिलाई का वीडियो देख सकते हो, बिल्कुल आपको मिलेगा आसानी से। तो ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब मैं इसको हाला जो कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि शोल्डर मैंने 1 इंची कम किया था, मतलब 1.25 इंची जैसा कम किया था। तो यहाँ पे मैंने कितना मार्किंग लगाऊंगा, 1.25 इंची यहाँ भी लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाना है वरना टाइट हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शोल्डर कम कर चुका हूं। अब देखिए ये तो मैंने मार्किंग इस तरह से लगाया हूं, लेकिन यहाँ पे जो आपको लगाना है एक इस तरह से 4 टक्स है। तो मैंने 3 टक्स में हमेशा रेडी करता हूँ ब्लाउज। अगर आप शुरू से हमारे वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 3 टक्स में 3 टक्स में रेडी करता हूं मैं ब्लाउज की कटिंग। तो अब मैंने यहाँ पे जितना हमारा मार्जिन जाएगा सिलाई में उतना इस तरह से रख लिया हूं। उसके बाद यहां से अब मेरा ये मार्किंग रेडी होगा। अब जो मैं मार्किंग लगाऊंगा और ये मेजरमेंट करके भी बताता हूं, देखना आर्मोल ये हमारा 17 इंचेस है, तो 17.5 आएगा तो चलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये 17 इंचेस रेडी आ रहा है। अब जो मैं कटिंग करूंगा एग्जैक्ट मार्किंग के ऊपर कटिंग करूंगा, तो ये हमारा मार्जिन जाके बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट आ जाएगा 17.5। तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए और आपको कहीं से भी कोई मुश्किल होगा नहीं, हर एक जगह एग्जैक्ट बैठेगा। और इसी तरह से सेब आप भी लगाइए और इस तरह से कट करोगे तो नए कारीगर रहेगा तो उसको भी मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे कितना मार्जिन पकड़ना है और क्या करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। और इसके जगह पे व्हील मार्क लगा लेना है, क्योंकि वर्क वाला ब्लाउज की ये कटिंग करना नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग करने बता रहा हूं, और बेल्ट कटिंग भी सेम इसी तरह से कीजिए जैसा मैं फिनिशिंग में बताता हूं, सेम आप भी कटिंग कीजिए। फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है, उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से लगाना है। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से स्ट्रेट लगा रहा हूं, लेकिन ये मार्किंग रहना चाहिए 3 इंच। अगर कम भी आ रहा है तो चलेगा, क्योंकि मैं यहां से देखना अभी शेप में मैं कम कर देता हूं। तो ये सभी आपको भी आइडिया आएगा, थोड़ा दिन कटिंग करते रहोगे, एक्सपीरियंस आएगा तो आपको भी आइडिया आ जाएगा। वेस्ट कितना है 34 इंची, उसका चौथाई यहाँ पे मार्किंग आया। उसके बाद 1.25 इंच मैंने बेल्ट में प्लस किया था, तो यहाँ पे भी 1.25 इंची प्लस करना है। अब आपको जितना मार्जिन चाहिए 1.5 इंची 2 इंची 3 इंची उतना रख सकते हो, लेकिन ज्यादातर 1.5 इंची ही रखना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसा रहते गाँव घर में जो कि उन्होंने बोल देते नहीं हमको और बड़ा चाहिए और मार्जिन चाहिए, तो ज्यादा मार्जिन रखना चाहिए नहीं। अब यहां से मैंने सेब लगा रहा हूं, देखिए 3 इंची अगर ये हमारा यहाँ पे मैं 3 इंची रखते तो इतना डाउन आता, लेकिन कटिंग तो सेम होता, कटिंग में फर्क नहीं है। ये वाला मार्किंग आपको सेम इसी तरह से लगाना है। अब मैं फर्स्ट इसको कटिंग करके निकालता हूं, उसके बाद मैं आपको एल्बो स्लीव्स की कटिंग करने बताऊंगा, बिल्कुल आसान और कंप्लीट तरीका। ठीक है,
तो ये बेल्ट कटिंग आपको कैसा लगा पहले ये तो बता दीजिए, ताकि मेरे को ऐसा लगेगा कि बेल्ट कटिंग आपको पसंद भी आ गए और आपको समझ में भी आ गए, और इसी तरह से खूबसूरत वाला बेल्ट कटिंग करने के लिए सीखे हमारे चैनल पे। और एक बात, इस तरह से बेल्ट कटिंग करोगे तो यहाँ पे फोल्डिंग आएगा नहीं, इसका गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए। अब मैं आपको कटिंग करने के लिए बता रहा हूं बेल्ट कटिंग, ये आस्तीन कटिंग, जो जिसको कि हम बाजू भी बोलते हैं, हैंड्स भी बोलते हैं, स्लीव्स भी बोलते हैं। तो आर्मोल है, देखिए एल्बो बाजू कटिंग या तो कोई भी बाजू कटिंग करने के लिए आपको 3 मेजरमेंट कंप्लीट और परफेक्ट चाहिए। 3 मेजरमेंट अगर आपके पास है तो आपने बिल्कुल आसानी से आस्तीन की कटिंग कर लोगे। अब देखिए स्लीव लेंथ है 10.5, 10.5 इंची। उसके बाद फिर यहां से टेप उल्टा करना है, 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहां से स्ट्रेट कर लेना है, इस तरह से स्ट्रेट करना है। अब यहां पे आपको आर्मोल कितना है 17 इंची, तो यहां पे मैंने कितना रखा है 7.5 इंची से रख के चेक कर रहा हूं, कंप्लीट और परफेक्ट आ रहा है। अब लूजिंग कितना है 13 इंची, तो यहाँ पे 6.5 इंची पे मार्किंग लगाना है, लेकिन आर्मोल थोड़ा बड़ा करना है क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोला था। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से स्केल रखे, उसके बाद इसको भी मार्किंग लगा लिया। अब यहां से शेप जो लगाना है, अगर आपको ये शेप लगाने में मुश्किल हो रहा है तो आप यहाँ पे मिनिमम 1.25 इंची जैसा पे मार्किंग लगाइए और यहां से शेप कुछ इस तरह से लगाइए, जैसा मैं लगा रहा हूं सेम आप भी लगाइए, बिल्कुल आसानी से रेडी आ जाएगा। और इस जगह पे कभी भी झोल आएगा नहीं, ना कि आस्तीन लूज होगा, क्योंकि ये वाला मार्किंग मैंने कंप्लीट लगाया हो और ये शेप भी कंप्लीट लगाया हो, तो झोल आने का तो कोई चांस रहता नहीं। अब इसको मैं यहां से फर्स्ट कटिंग करके निकाल लेता हूं। और एक बात बताने वाला हूं, वीडियो में बने रहिए, अगर ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत मेंबर से ऐसा है कि हाला कटिंग करने के लिए उनको आइडिया नहीं है, हाला जिसको बोलते हैं हाला कटिंग करने का आइडिया नहीं है। अभी मैं इसमें जो हाला कटिंग करने बताऊंगा वो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, और परफेक्ट आप भी कर लोगे, ठीक है। तो उससे पहले कि मैं ये ज्वाइंट वाला पार्ट को निकाल लेता हूं, और इसी तरह से मैं हमेशा कटिंग करता हूं। स्लीव्स में आस्तीन में ज्वाइंट आता है, यहाँ पे बाजू में इस तरह से अगर मैं कटिंग करता हूं जब ये ज्वाइंट आने का चांस रहता है। वैसा तो लाइनिंग कम नहीं रहता, 125 रहता, फिर भी ज्वाइंट आता इस तरह से, साइज हैवी वाला है तो। अब यहां पे आपको मैं एक नॉक से यहां लगाने बता रहा हूं, देखना आस्तीन की हाला जो कटिंग करना है वो आपको कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आपको करना ये है, ये वाला नॉक्स और ये नॉक्स इस तरह से मिलाना है, और यहां पे आपको स्ट्रेट इस तरह से रखना है। देखिए ये दोनों नॉक्स मिला लेना है। उसके बाद फिर यहां से आपको कुछ इस तरह से आप बिल्कुल निकाल लीजिए बिंदास होके, और आपका रेडी आसानी से हो जाएगा और कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ये हाला कटिंग का आइडिया आपको कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ताकि आपकी एक कमेंट हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ाएगा, ठीक है। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि हाला कटिंग कैसा हुआ, तो आप भी सेम इसी तरह से कीजिए, कहीं से भी यहाँ पे झोल आने का चांस रहेगा नहीं। तो आज की कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए, ताकि आपकी एक कमेंट से हम कटिंग लेके आ सकूं और बता सकूं आप सभी को, ठीक है। तो ये वर्क वाला ब्लाउज पीस है, तो मेन पीस तो आप काट लोगे आसानी से। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके, तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।